नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या किया और 16 फ़ैब यानी कि मंडे को क्या कर सकता है। कल के प्लान के हिसाब से कल मार्केट ने हमें एक ज़ोन दिया था और हम लोग भी नीचे के लिए ही थे। काफ़ी नीचे इसने खोल भी दिया। अब इसने मेरा एक सेटअप तो आज बनाया था, जो कि 2 ग्रीन कैंडल और उसके बाद अगर मेरे को एक नीचे का सेटअप मिले तो मैं ले सकता हूँ। पर इस हैमर पे मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि ये काफ़ी नीचे बना बना था और अभी तक इसके हाई क्रॉस भी नहीं हुआ था, लाइक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था। तो मैंने वेट किया, मैंने इसको नहीं लिया, इसने 1:2 दिया भी, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं मिली। पर आज मेरे से एक गलती हुई है, क्योंकि अगर आप अपने प्लान्स पे खुद ही नहीं टिकोगे तो यही होता है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इतना अच्छा हैमर बनाया और वो भी प्रीवियस हैमर वाले जोन पे, तो मेरा जो प्लान था वो बहुत ही सिंपल था कि मार्केट 1:2 देगा इसका। ओके, तो अब समझते हैं। मेरा जो आज का पोजीशन था वो 113 रुपीज यानी कि सीटीसी था। सबसे पहली जो ट्रेड हुई वो पुट की ही थी, क्योंकि मैं अभी नीचे से नीचे की साइड का था और एक अच्छी एंट्री मिली थी। मैं एक से दो और काम कर रहा था जिसकी वजह से मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया, और आज जब मार्केट ने एसएल लिया है तो मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया और मैंने यहाँ पे एसएल बुक कर लिया, जो कि एक गलती हो गई मेरे से। ये रहा, पहला हमने लिया और 10 पॉइंट का हमारा उसमें एसएल चला गया। अब जब पहला ही लॉस हो जाता है तो इंसान में एक लाइक रिवेंज ट्रेडिंग का आ जाता है, और उसी ने आज मेरे को भी पकड़ लिया। हाँ, मेरा एक तो पहला रूल यहीं पे टूटा, और दूसरा रूल ये कि मैं डे हाई पे ऊपर के लिए बाय बाय क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मेरे से वो गलती हुई आज। पर अब जब मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए बाय कर लिया तो ऑब्वियसली ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो पैसा तो जाएगा ही। तो वो भी मेरा ऐसा लेके गया थर्ड कैंडल में ही। अब मेरे को लगा कि अब जब ये मेरा एसएल गया था ऊपर के लिए, तब मेरे को समझ में आया कि यार आज तो गलती हो गई मेरे से काफी ज्यादा। पर मार्केट ने मेरे को फिर से एक मौका दिया। मार्केट यहाँ पे जाता रहा, मेरे को लगा ये 1:2 कर भी देगा, और 1500 के आसपास मेरा लॉस था। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और डे क्लोज कर देना चाहिए। पर मार्केट यहीं से पलटता है और वापस से बाइंग जोन पे आता है। और जब ये बाइंग प्राइस पे आया तो मैंने वापस से अपने पुट को उठा लिया 104 पे। पहले पहले अच्छे उस पे था, अच्छे प्राइस पे मिल गया था, बट अब 104 के आसपास मेरे को ये मिला। अब 104 पे लेने के बाद मैंने पूरा वेट किया, 1:2 लिया, और 126 पे सेल करने के बाद जो मेरा जो दिन था वो सीटीसी में गुजर गया। अपने ही प्लान पे अगर हम लोग वर्क ना करें तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। पर अब मार्केट बंद होते होते मंडे के लिए एक जोन देख ही गया होगा, मार्केट अभी भी नीचे के लिए ही है। और नीचे के लिए ही मैं मार्केट को तब तक नीचे के लिए देखूंगा जब तक ये एक इस जोन को तोड़ ना दे। अगर मार्केट इसका हाई निकाल देता है तो उसके बाद मैं भी ऊपर की ट्रेड्स को ढूंढूंगा। एज इन मंडे को अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है और इस जोन के नीचे रहता है तो मैं नीचे की ही ट्रेड्स को ढूंढूंगा। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है और फिर कोई बाइंग देता है, कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं ऊपर के लिए जाऊंगा।